वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि लास्ट 2 वीक से वीडियो सही तरह से मेरे चैनल पे नहीं जा रहा है, जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, इसी वजह से मैंने वीडियो उस चैनल पे नहीं डाला है। एंड इसके साथ एक बहुत बड़ा इशू ये था कि मैं जो एप्लीकेशन से वीडियोस एडिटिंग करती हूँ वो एप्लीकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी नई एप्लीकेशन से मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, सब मिलाकर अभी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉर्टेड है, तो इसी वजह से मैंने आज वीडियो कर डाला। अभी मैं एक वीडियो शूट करके उठी और मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी बर्थडे की जो प्लानिंग वगैरह जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस बारे में एक अलग से वीडियो होना चाहिए। लाइक सडनली आई फेल्ट कि ये होना चाहिए, तो वो वाला शूट खत्म करते ही मैं कैमरे के सामने बैठ गई। लाइक ये वीडियो भी थोड़ा चिट चैट काइंड ऑफ होगा, लेकिन थोड़ा हेल्पफुल भी होगा आप लोगों के लिए, आई होप। क्योंकि मैंने ना इस साल मेरी बर्थडे पूरी की पूरी प्लानिंग की थी, एंड जो कि मैंने प्लानिंग की थी, आफ्टर प्लानिंग वो किस तरह से मैंने मतलब वो एग्जीक्यूशन जो किस तरह से हुआ है वही सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और जो लोग बहुत ज़्यादा आप लोग बिजी रहते हो और अपने बर्थडे जो है ठीक से प्लान नहीं कर पाते हो, अपने बर्थडे टाइम की कमी की वजह से ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो, उनके लिए मैं कुछ मतलब रिकमेंडेशन लेके आई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो हेल्पफुल भी लगेगा और एंटरटेनिंग भी। वैसे तो इस चैनल में मैं कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं डालने वाली हूँ, लेकिन कोई स्पेशल अगर वीडियो मेरे दिमाग में आती है तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इसी वजह से ये वाला वीडियो जो कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो whenever I plan something I always make sure कि मेरी जो ऑनलाइन परचेजेस है वो मैं सबसे पहले रखूँ, मतलब वो मैं सबसे पहले करूँ। क्योंकि स्टिचिंग वगैरह का जो काम होता है ना, वो अगर पहले मैं नहीं देती हूँ टेलर को, तो वो टाइम पे वो मुझे नहीं देंगे। तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में जो रहता है कि अगर कोई भी ओकेशन हो, कोई भी फंक्शन हो, तो सबसे पहले अगर मुझे कुछ भी ऑनलाइन परचेस करना होता है तो पहले उसे मैं करती हूँ, फिर बाकी का बाकी बाद में। तो मेरे बर्थडे में भी मैंने यही किया कि पहले मैंने प्लान कर लिया कि मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ, तो उस हिसाब से मैंने ऑनलाइन जो परचेसेस है वो मैंने कर ली। आफ्टर ऑर्डरिंग ऑनलाइन आई जस्ट टेक अ कॉपी एंड राइट ऑन इट कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या पहनना है, किस तरह से मेरी जो दी डे है उसको मुझे प्लान करना है। तो मैं 1 बाय 1 सब कुछ लिख लिया करती हूँ ताकि कोई भी कुछ भी मुझसे छूट ना जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम पे रहते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती है। इसी वजह से अगर आप हमेशा कुछ लिख के आप किया करते हो तो वो आई थिंक अगर छूट भी जाए तो वो 5% होता है, और नहीं लिखोगे तो 50 to 60% छूट जाता है, बाकी 40% ही आप कर पाते हो। तो इसी वजह से आई ऑलवेज रिकमेंड टू राइट ऑन अ पेपर। और बाय द वे, अगर आपको ये वाला जो लुक है जो मतलब आप देख रहे हो अभी, वो अगर आपको देखना है तो इसके बाद में ये वाला वीडियो मतलब मेकअप वाला वीडियो जाएगा मेरे चैनल पे, तो ज़रूर से देखिएगा। सामने गणपति पूजा है, इसी वजह से इसी पर्पस में मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के घर में ये पूजा होती है एंड सब लोग सजना भी पसंद करते हैं। तो बहुत ही मिनिमल, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पूरा जो मेकअप लुक है वो क्रिएट किया है। आप ज़रूर से जाके चेकआउट कीजिएगा। सो बेसिकली मैंने अपने बर्थडे को टोटल 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज प्री प्रिपरेशन एंड सेकेंड इज हाउ आई विल स्पेंड माई दी डे। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना ये भी चाहूँगी कि अभी आप प्लान कर रहे हो, मतलब ये इसके बाद ये इसके बाद वो, ऐसा हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ डिट्टो वैसा ही होगा जैसा आप प्लान कर रहे हो। बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय योर पीपल, बाय योर फैमिली, तो उनकी भी कुछ प्लानिंग्स होती है। लाइक अगर आपकी बर्थडे है तो हो सकता है कि वो आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान करें, हो सकता है कि जैसा आपने सोचा है उससे थोड़ा हटके हो। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप प्लानिंग करते हो ना तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप मतलब एग्जीक्यूशन होगा। और घर वालों को भी पता होता है कि आप अपने बर्थडे को इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो वो भी ना अगर मतलब
अगर वो आपसे सच में प्यार करते हैं तो वो आपकी मतलब वो जो क्या बोलूँ, आपकी वो जो इमोशन है उसको वैल्यू करेंगे और उस हिसाब से आपका जो डी है वो उस हिसाब से सेलिब्रेट, मतलब 100% अगर नहीं भी होगा तो एटलीस्ट 90% तक तो वैसे ही जाएगा। सो माई फर्स्ट कैटेगरी इज टीचिंग। तो जब मैंने साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर मैं ऑलरेडी कर चुकी थी, उसके बाद जब साड़ी मेरे को डिलीवर हुआ तो मैं टेलर के पास गई एंड उसको स्टिच करने के लिए मैं तभी के तभी मैंने दे दिया ताकि उनको थोड़ा टाइम मिल पाए। एंड ये मुझे बहुत ही टाइम पे मिल गया था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। एंड दिस इज़ द साड़ी एंड ब्लाउज लुक। ब्लाउज स्टिच करने के बाद ये ऐसा दिखता है एंड ये बहुत ही सुंदर सा स्टिच करके दिया था मैं जिससे करवाती हूँ उन्होंने। ऑल्सो आई ऑर्डर्ड माई ज्वेलरी फुटवेयर बिफोर हेड ताकि बाद में मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो नाउ आई एम स्टार्टेड विथ व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर ऑन माई बर्थडे। अभी आई हैड टू प्लान अबाउट माई सेल्फ, मतलब लाइक माई बॉडी, माई स्किन, माई हेयर एंड ऑल। एंड इसके लिए मुझे सैलून सर्विस लेनी थी एंड एज यू नो आई एम अ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन। तो मेरी तो सैलून है, जो कि मेरी सैलून है, तो मुझे काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी है इसके लिए एंड डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहले अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस ये है कि यू कैन प्लान इट एट योर ओन वे एंड सर्विस तो फ्री मिल ही जाती है। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आई हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू माई वर्क शेड्यूल, लाइक क्लाइंट्स का आना जाना रहता है तो उनके काम के हिसाब से, उनके अपॉइंटमेंट के हिसाब से मुझे सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इसका भी एक एडवांटेज ये है कि यू आर गेटिंग योर ओन कंफर्ट जोन, योर ओन प्लेस। अपने ही प्लेस में आपको सबसे कंफर्टिंग एक सर्विस मिल पाती है। तो व्हाट आई डिड इज आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग बिफोर 1 वीक। मैंने सब कुछ 1 वीक, मेरे बर्थडे का 1 वीक पहले से ही मैंने अपना जो सर्विसेज वगैरह है सब कुछ स्टार्ट कर दिया था ताकि मुझे अगर कोई भी दिन गैप पड़ जाता है काम के वजह से तो मुझे कोई दिक्कत ही ना हो। तो इस हिसाब से मैंने सब कुछ प्लान किया था और इसी हिसाब से मैंने सब कुछ करवाया भी था। लाइक 16 अगस्त को आई हैड माई वैक्सिंग डन, फुल बॉडी वैक्सिंग डन विथ माई हेयर हाईलाइट्स। 17 को क्या हुआ था, 17 को मेरा बहुत सारा क्लाइंट्स का अपॉइंटमेंट था तो आई डिड नथिंग ऑन दैट डे। मतलब क्लाइंट्स का काम मैं करी थी, मेरी खुद की कोई भी सर्विस मैं नहीं ले पाई उस दिन, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। 18 को आते ही आई हैव डन माई मैनिक्योर एंड पेडिक्योर एंड ट्रस्ट मी गाइज इट वॉज सो रिलैक्सिंग। मुझे इतना अच्छा लगा, जो भी मेरा पेन वगैरह जो था सब कुछ मतलब हट गया था। एंड मेरे सैलून में जो है ना वो अलग से पेडिक्योर मैनिक्योर स्टेशन है तो उसमें बहुत कंफर्टिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है सब कुछ। तो 18 को मैंने अपनी मैनिक्योर और पेडिक्योर डन कर लिया था। 19 को मैंने अपनी खुद की हेयर कट खुद ही से किया एंड आई वॉज रियली सेटिस्फाइड विथ माई ओन वर्क। एंड उसी दिन ही मैंने अपनी फेशियल भी डन कराया। It was a diamond facial and it was so relaxing, so nice. I had a nice glow after the facial done. Now the most relaxing service that is body massage and hair spa जो मैंने 20th को करवाया एंड ये इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग था कि वाइल हैविंग मसाज मैं तो सो ही गई थी। तो वो मैंने लास्ट में रखा कि सब कुछ निपटा के मैं वो करूँगी, तो उस हिसाब से मैंने प्लान किया था। तो 20th होते होते मेरे 3-4 दिन में ही मेरा जो सर्विस वगैरह जो भी मुझे लेना था सब कुछ मैंने डन कर दिया था। 21st को और 22nd को ऑफकोर्स मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैंने 1 वीक पहले सब कुछ प्लान किया था तो सब कुछ उस हिसाब से हो रहा था। नाउ जब मेरी जो सैलून सर्विसेज है सब कुछ डन हो गया था तो मुझे ना मेरी बर्थडे पे एक केक भी बेक करना था। तो मैंने एक केक भी बेक किया 21st को एंड इट वाज सो एक्साइटिंग क्योंकि मैं खुद के ही बर्थडे में मैंने खुद से केक बेक किया, उसे डेकोरेट किया एंड इट वाज रियली नाइस। जो कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ फिर भी केक जो आफ्टर लुक केक का जो था वो बहुत ही नाइसली डन था तो वो भी मैंने किया। बेकिंग एंड आइसिंग डन। Now I had to cut a cake on 21st night, that is on 22nd 12 AM.
तो मैं बहुत एक सुंदर सा मैं केक भी लाई एंड आई बॉट सम स्टफ्स टू डेकोरेट द रूम वॉल ताकि पिक्चर्स अच्छी आए। एंड ऑल माई फैमिली मेम्बर्स लाइक दे हेल्प मी अ लॉट डूइंग इट, क्योंकि मैं ये चाहती थी एंड दे अप्रिशिएटेड, दे जस्ट क्या बोलूँ मैं आपको, वो मेरे इमोशंस का जो है वो वैल्यू करते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की कि मुझे अपने बर्थडे में रात को 12 AM को केक कट करना है एंड ऑल। एक्चुअली क्या है ना, सब लोग एक तरह होता है, मतलब मैं थोड़ी फैंसी, मतलब फैसिनेटिंग ये सब बोल सकते हो। मेरी बर्थडे को लेके मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग हूँ। हो सकता है ऐसा भी कि अगर मैं केक ना भी लाती तो वो लोग लाते, लेकिन शायद वो सरप्राइज होता, लेकिन वो उतना अच्छे से प्लान नहीं होता। इसी वजह से मैंने खुद से ही सब कुछ प्लान कर लिया एंड उसी हिसाब से सब लोग मुझे हेल्प भी कर रहे थे। तो आफ्टर डेकोरेटिंग द वर्ल्ड आई गॉट रेडी एंड अगर आप सेलिब्रेशन की बात करो तो वो तो चालू हो ही गई थी, क्योंकि उसी रात को आई हैड यम्मी डिनर मेड बाय मम। शी मेड यम्मी चिकन करी विथ वाइट मैदा रोटी। सो एज प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग का जो डिनर वैसा ही था एंड प्री बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो चुकी थी। सो रेडी होने के बाद मैंने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए एंड केक भी कट किया, लेकिन पिक्चर्स जो है ना वो बहुत, मतलब मैं जैसा चाह रही थी वैसा नहीं आ रहा था। तो आई वॉज रियली लिटिल अपसेट, लेकिन कोई नहीं, छोड़ी, कोई बात नहीं, क्योंकि सब लोग साथ में थे तो मैं बहुत खुश भी थी, क्योंकि सबके साथ मिलके मैंने केक कट किया। मेरी भाई की जो होने वाली वाइफ है वो भी आए थे अपने घर से। वो बोलपुर में रहते, मेरे घर से थोड़ी दूरी में ही रहते हैं। एक भैया है पास में, वो भी आए थे। तो एक तरफ अगर थोड़ा पिक्चर्स को लेके मुझे थोड़ा वो फील हो रहा था, खराब फील हो रहा था, लेकिन एक तरफ ऐसा है ना, पूरे फैमिली सबको मिलकर, मेरे मम्मी पापा भी थे वहाँ पर, तो सबको मिलाकर यूवी को लेके, यूवी माई सन, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो आफ्टर कटिंग माई केक सबके साथ मैंने बैठ के गपशप मारा, फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए एंड उसके बाद 22nd मॉर्निंग, दैट इज़ माई डे, माई बर्थडे, एंड मैं बहुत ही खुश नींद से उठी, क्योंकि मुझे अपना वो डे बहुत अच्छे से मैंने प्लान ऑलरेडी कर लिया था, उसी हिसाब से मुझे एग्जीक्यूट भी करना था। एंड आई वॉज फिंगर क्रॉसिंग कि मुझे, मतलब मैं जिस हिसाब से मैंने सब कुछ प्लान किया है उस हिसाब से सब कुछ हो पाए। तो आगे आप लोग देखते रहिएगा कि किस हिसाब से क्या क्या हुआ मेरे बर्थडे पे, और आई होप आपको ये अच्छा भी लगेगा। सुबह उठ के ही सबसे पहले मैंने नहा ली एंड देन मैं रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए एंड आई वॉज वेयरिंग दिस साड़ी एंड आई एम इन लव विद दिस लुक। मुझे जो लुक मैंने क्रिएट किया था बहुत ही मिनिमल सा था, लेकिन सब कुछ मिला के मुझे बहुत ही, मतलब खुद को, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद मैं मंदिर चली गई एंड वहाँ पूजा वगैरह कर ली। यही पास में है हमारा कंकालीतला मंदिर बोलते हैं, मतलब कंकालीतला मंदिर बहुत फेमस है। तो जाके वहाँ पर पूजा वूजा कर ली। कोई भी शुभ दिन हो या फिर कोई भी काम हो, वी शुड प्रे टू गॉड। वैसे वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे, लेकिन शुभ दिन में हम मंदिर जाते हैं, जाके भगवान को अलग से पूजा करते हैं। तो मैंने भी वही किया एंड वहाँ जाके ना बहुत ज़्यादा शांति मिली पूजा वूजा करके, क्योंकि इट वॉज अ स्पेशल डे। एंड जब भी आप मंदिर जाते हो ना, आपको हमेशा ही बहुत शांति फील होता है। मंदिर से डायरेक्ट मुझे पार्लर जाना था टू मीट माई स्टाफ्स एंड टू ट्रीट देम विथ फूड एंड केक्स। ये मेरी प्लानिंग में ही थी कि मंदिर से मैं डायरेक्ट वहाँ जाऊँगी, तो इस हिसाब से मैं पार्लर गई। पार्लर जाने से पहले मैंने खाना लिया, लाइक बिरयानी ली एंड पेस्ट्रीज वगैरह ली। फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट पहुँची पार्लर। लेकिन ये मेरे प्लान में बिल्कुल नहीं था। वहाँ पर जाके ही ना मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गई थी। लाइक मेरी जो स्टाफ्स वगैरह है वो मेरी छोटी बहन की तरह ही है। तो उन लोगों ने मेरे चार स्टाफ्स है, तो उन चारों ने मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया सा केक वो लाए थे एंड देन मैंने वहाँ पर केक पे कटिंग किया एंड मैं ये सरप्राइज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं तो खुद गई थी ट्रीट देने उन लोगों को, लेकिन वो, मतलब उन्होंने मेरे लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। तो फिर मैंने उन लोगों के साथ पिक्चर वगैरह क्लिक की। और भी ज़्यादा टाइम मैं रहती थी, लेकिन जो कि शुइब तो मेरे साथ थे वहाँ पर, तो मैं उतना ज़्यादा टाइम उनके साथ नहीं रह पाई, क्योंकि उनके साथ ही मुझे घर लौटना था। तो वहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करके केक वेक कट करके पिक्चर्स
पिक्चर्स क्लिक करके फिर मैं डायरेक्टली चली आई घर। सो घर आने के बाद अगेन सरप्राइज, लाइक मुझे पता था कि माँ कुछ स्पेशल बनाने वाली है मेरे बर्थडे के लिए। लंच टाइम था और ये पहले से ही प्लान था कि माँ मतलब जैसे हम लोगों का बंगाली में होता है ना 5 रकम भाजा एंड माछेर मुड़ो लेजा, ये सब कुछ देने वाली है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सरप्राइज इतना बड़ा होगा। ओ बाय द वे इट वाज माय ब्रदर्स प्लान। तो जो लंच का जो थाली है उसको देख के मैं सरप्राइज भी हो गई थी एंड आई वॉज रियली हैप्पी, क्योंकि सब कुछ इतने अच्छे से मेरे लिए सजा के थाली पे देना वेना ये सब कुछ मैं तो वैसे ही मेरे बेटे के बर्थडे में वैसे ही करती हूँ, बहुत सारा कुछ बना के थाली में सजा वजा के देती हूँ। भाई के बर्थडे में भी करती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई करे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे फैसिनेशन है, मतलब कोई भी स्पेशल डे हो, कोई भी स्पेशल ओकेशन हो, मुझे वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी तक जो भी चल रहा था बिल्कुल प्लान, एंड जो प्लान के बाहर था वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो इतनी यमी यमी फूड है, उनका मेनू तो आपको बताना ही है। तो देयर वॉज स्टीम राइस एंड उसके साथ 5 रकम भाजा, 5 टाइप्स ऑफ भाजीज वेयर देयर एंड देयर वेयर चिकन करी, माछ पोस्तो, मतलब रोहू फिश है उसका पोस्तो देके एक करी टाइप बनाया गया था, वो हम लोग का बंगाली में फेमस होता है। एंड उसके साथ माछेर मुड़ो लेजा, दैट इज फिश हेड एंड टेल, वो हम लोगों का बंगाली में दिया जाता है। उसके साथ मैंडेटरीली था पायस। तो ये सब कुछ मेरे लिए सर्व किया गया था। तो मेनू भी मैंने बता दिया आपको। एंड ऑल द फूड वर रियली यमी विच वॉज डन बाय माई मम। तो खाना खाने के बाद मैं तो चली गई थी रेस्ट करने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लान वी ऑल हैड डिनर लाइक विथ माई फैमिली एंड विथ सम क्लोज फ्रेंड्स। तो मुझे थोड़ा रेस्ट करना था, क्योंकि सारा दिन मैं यहाँ वहाँ जाती रही एंड उसके लिए थोड़ा आइज़ में पफीनेस या फिर थोड़ा टाइटनेस तो होता था, मतलब होना मैंडेटरी था। तो इसी वजह से मैं तो चली गई रेस्ट करने के लिए। एंड वाइल रेस्टिंग मुझे लगा कि क्यों ना एक पैक लगाया जाए। तो मेरे पास एक चंदन का पैक था फेस, जो कि मैंने फेस पे लगा लिया, क्योंकि रेस्ट करने के टाइम मुझे लगा कि थोड़ा अगर वो पैक में लगाती हूँ तो मेरी फेस में जो थकावट है ना वो दूर हो जाएगा। तो मैंने वो पैक वैक भी लगा लिया एंड पैक लगा के मैं 15-20 मिनट के लिए सो भी गई थी। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं रेडी हो गई फॉर द डिनर and I wore this dress from Meesho which is quite nice, quite affordable and मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी क्लिक किए, एक शॉर्ट वीडियो भी फिल्म किया। मतलब देखिए, वीडियो बनाना तो ये मेरे लाइफ का एक पार्ट है, तो उस दिन मैं वीडियो ना बनाऊँ ये कैसे हो सकता है। तो दिन का भी जो मैंने साड़ी पहना था उसका भी लुक मैंने क्रिएट किया था, रात में जो ड्रेस मैंने पहना था उसका भी लुक मैंने क्रिएट किया था। और सब कुछ आपको इस इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी भी मेरे को इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो किए हैं ज़रूर से कीजिएगा, सागरिका ऑफिशियल में। तो वहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, तो आई होप वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन मैं सीधे पहुँची रिसोर्ट में, लाइक वेन्यू में, शकुंतला रिसोर्ट। हम लोग के बोलपुर शांतिनिकेतन शकुंतला रिसोर्ट इट इज़ अ वेल नोन रिसोर्ट। तो वहाँ जाके फिर मैं जाके सरप्राइज हो गई, क्योंकि प्लान तो ये था कि हम लोग बाहर कोई आउटर एरिया में डिनर करने वाले हैं, लेकिन सुदीप्तो एंड भाई दे हैड डिसाइडेड कि चलो बर्थडे जो है उसको हॉल में करते हैं। एंड दे डेकोरेटेड द हॉल रियली वेल एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच। थोड़ी प्लान से हटके थी, लेकिन मुझे ये अलग सा थोड़ा हटके सा जो उन्होंने प्लान किया था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ आप देख ही पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर पूरा डेकोरेशन वगैरह हुआ। लाइक मुझे ये सिर्फ लग रहा था कि हम लोग बहुत कम जन हैं, मतलब हॉल के अकॉर्डिंग भी हम लोग मतलब नंबर्स में पीपल बहुत कम हैं, अदरवाइज बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया एंड बहुत सही था। उसके बाद हमने बहुत एंजॉय किया। यूवी माई सन ही वॉज रियली हैप्पी। आई कट द केक, हैड स्टार्टर्स एंड मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो भी आए थे एंड वी हैड अ रियली ग्रेट
time together. Last में before dinner we swim in the swimming pool and we had a great time. ये भी मतलब मैं लगभग उतना श्योर नहीं थी कि मैं स्विम करूँगी या फिर नहीं, लेकिन लास्ट में मैं गई एंड मुझे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. फिर स्विमिंग करके, फिर स्विम तो नहीं, मैं जस्ट पूल में थी, मुझे स्विमिंग आती भी नहीं है. उसके बाद वी हैड आवर डिनर. सो ऑल टुगेदर इट वॉज अ रियली नाइस बर्थडे, जो कि मैंने पहले से सब कुछ प्लान किया था, तो सब कुछ सॉर्टेड था, सब कुछ बहुत सही से गया. और जो भी मेरे प्लान के बाहर था वो भी बहुत सही से गया, क्योंकि मेरे जो क्लोज वंस है उनको पता था कि मुझे क्या पसंद हो सकता है क्या नहीं. तो उस हिसाब से अगर कुछ मतलब इधर उधर हुआ भी था तो वो मुझे कुछ मतलब उतना अफेक्ट नहीं किया. ओवरऑल ये है कि मैं खुश थी. ओवरऑल ये है कि जिस तरह से मैंने सब कुछ चाहा वैसे ही सब कुछ हुआ. तो एवरीबडी हैड, क्या बोलूँ मैं आपको, सब ने मेरे इमोशंस का ख्याल रखा. इसलिए मैं तो उनको सामने से ही बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा थैंक यू. वीडियो में भी मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु हैड मेड माय बर्थडे सो स्पेशल. क्योंकि प्लान तो मैं कर रही हूँ, लेकिन जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आई एम सराउंडेड विथ माई फैमिली, विथ पीपल दोज हु आर लिविंग विथ मी. तो अगर वो भी नहीं चाहता तो शायद इतना अच्छे से सब कुछ नहीं हो पाता. तो ये था, प्लानिंग थी, उनका साथ था, तो सब कुछ मिला के बर्थडे वॉज अ ग्रेट हिट बर्थडे आप बोल सकते हो. देखिए, मेरा तो यही मानना है कि अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो. और मुझे ये आप लोगों के साथ मतलब ये आप लोगों को बताना है कि कुछ टाइम ना खुद के लिए आप निकाल लिया करो, क्योंकि हर टाइम हम लोग कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते हैं. जो लोग हाउस वाइफ है वो भी, जो वर्किंग मदर है वो भी, जो टीनेजर है वो भी, सबका कोई ना कोई काम रहता है, कोई ना कोई काम में सब लोग बिजी रहते हैं. तो इस बिजी शेड्यूल में अगर आप खुद के लिए कुछ टाइम निकाल पाते हो, अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग करके सब कुछ करते हो, तो आई थिंक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, आप जानते हो कि आई एम अ वर्किंग मदर एंड उसके साथ मुझे पार्लर देखना पड़ता है. मैं यूट्यूब में 2 चैनल, एक्टिव चैनल चला रही हूँ, जो कि दोनों में एक भी मोनिटाइज नहीं हुआ. आप सोच लीजिए, एक भी चैनल अभी तक भी मोनिटाइज नहीं हुआ, फिर भी मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ. एंड फैमिली का सपोर्ट तो ज़रूर है, क्योंकि घर पे मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है. फिर भी सबको देखना, घर पे क्या है नहीं है, कुछ तो मुझे देखना पड़ता ही है. तो सब कुछ मिला के मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ. जो लोग मुझे पर्सनली जानते हो वो लोग जानते हो कि मैं कितना ज़्यादा बिजी रहती हूँ. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि खुद के लिए टाइम निकालना ज़रूर चाहिए, ताकि यू विल फील गुड. और थोड़ा सा प्लानिंग अगर आप कर लेते हो तो 100% अगर नहीं भी होता है, 90% तो आप रीच कर ही जाओगे. और इस वीडियो के थ्रू मुझे आप लोगों को यही मतलब शेयर करना था कि किस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो, किस हिसाब से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. इसमें आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, इससे आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो. सिर्फ प्लान कर लो भाई, प्लान कर लो. आई थिंक आपको मतलब बेटर फील होगा एंड आप सब कुछ टाइम टू टाइम एंड अकॉर्डिंगली कर पाओगे. तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं, हेल्पफुल हो इसी वजह से मैंने ये वीडियो फिल्म करना मैंने चाहा. तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो, मेरी ये बर्थडे वाला मिनी व्लॉग अच्छी लगी होगी. वीडियो तो बहुत बड़ी हो गई है मुझे पता है, लेकिन सब कुछ मैं मतलब 1 by 1 मैं आपके साथ शेयर कर पाई. यही मेरे लिए बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. अगर इससे आप लोगों में से 10%, 5% लोगों को भी अगर हेल्प हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ. टिल देन टाटा बाय, टेक केयर. सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.